मारवाड़ बुलेटिन देखने वाले सभी दर्शकों को चंद्रमोहन कल्ला का नमस्कार, राम राम न खमा गणिसा। आज बहुत दिनों बाद कारण सर्दी जुखाम खांसी, आज भी मेरा गला संक्रमित है, लेकिन आज मुझसे रहा न गया। आपसे मुलाकात करने के लिए दौड़ा चला आया। सही मायने में जोधपुर में कड़ाके की ठंड पड़ रही है, लेकिन इस बीच हताइयों पर लोकसभा चुनावों को लेकर के चर्चाएं आम है। जोधपुर में लोकसभा क्षेत्र से इस बार कौन प्रत्याशी होगा, ये सवाल अभी से उठने लगा है। कारण भारतीय जनता पार्टी में गजेंद्र सिंह शेखावत का नाम तो तय है, लेकिन अगर वे अपनी सीट बदलते हैं तो जसवंत सिंह बिश्नोई इस दौड़ में आगे हो सकते हैं। लेकिन फिलहाल गजेंद्र सिंह शेखावत का नाम तय माना जा रहा है, क्योंकि वे चंद्रेश कुमारी को और गत चुनाव में अशोक गहलोत के पुत्र, मुख्यमंत्री के पुत्र वैभव गहलोत को अच्छे खासी वोटों से हरा चुके हैं और फिर केंद्रीय मंत्री भी है और जोधपुर में उनका दबदबा भी है और उनके समाज के वोट भी काफ़ी हैं। लेकिन कांग्रेस में आखिर क्या होगा? कांग्रेस में कौन प्रत्याशी होगा? वैभव गहलोत क्या वापस चुनाव लड़ेंगे, या फिर जिस तरह से हर गांव ढाणी करण सिंह उचियारडा कांग्रेस प्रदेश के संगठन के सचिव रह चुके हैं और जोधपुर की जानी मानी व्यवसायी हस्ती है और कांग्रेस के बड़े कार्यकर्ताओं में आपकी गिनती आती है, वे जोधपुर ज़िले का दौरा कर रहे हैं और मतदाताओं से बातचीत कर रहे हैं और कांग्रेस की योजनाएं जो थी वे घर घर पहुंचा रहे हैं। तो वे क्या चुनाव लड़ने की ख्वाहिश रखते हैं और ये ख्वाहिश उनकी पूरी होती है या नहीं होती है, क्योंकि वे गत 2 विधानसभा चुनावों से जोधपुर की लोहावड़ से टिकट मांग रहे थे। इस बार तो पाली से भी इन्होंने टिकट मांगा था, लेकिन उन्हें सचिन पायलट का करीबी नेता होने के कारण से टिकट नहीं मिला और इस बार भी ये तो तय है कि अशोक गहलोत के क्षेत्र में अशोक गहलोत ही तय करेंगे कि कौन प्रत्याशी होगा। सही मायने में वैभव गहलोत भी जोधपुर आते जाते रहे हैं। बरकतुल्ला स्टेडियम को लेकर के उन्होंने काफ़ी विकास भी किया है, राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के चेयरमैन भी है, लेकिन जनता के बीच में एज ए पॉलिटिशियन उनकी कितनी जाजम जमी है ये हम अभी तक पहचान नहीं सके हैं। हाँ, इतना ज़रूर है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पुत्र होने के नाते वे गत चुनाव में चुनाव लड़ने में सफल रहे थे। अब मामला ये आता है कि जोधपुर क्षेत्र में इस बार जीत जरूरी है और कांग्रेस हाईकमान दिल्ली चाहेगा कि इस बार जोधपुर से प्रत्याशी जीते। 2 बार गजेंद्र सिंह शेखावत की झोली में जा चुकी भाजपा की ताकत बन गई जोधपुर की सीट, अब कांग्रेस के हाथ आनी चाहिए। तो क्या प्रत्याशी बदला जाएगा? तो क्या मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद को चुनाव लड़ना पड़ेगा? ये बात ज़रूरी है कि अशोक गहलोत अगर जोधपुर से चुनाव लड़ते हैं तो मान करके चलिए कि उनके पीछे राजस्थान की वो योजनाएं हैं जो जोधपुर में सफलतापूर्वक आज भी चल रही है, जिसमें निःशुल्क दवा योजना शामिल है। जोधपुर की जनता अशोक गहलोत को भी चाहती है, तो गजेंद्र सिंह शेखावत को चाहती थी, इसीलिए वे सांसद बने। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ताकत जोधपुर में भी कायम है, जो कि हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव में पता चल गई।
ये भी तय है कि जोधपुर की सीट राजस्थान में संसदीय सीट में से सबसे अलग से चुनाव परिणाम लाने का मादा रखती है। तो इस बार कौन चुनाव लड़ेगा जोधपुर से, ये प्रश्न आज उठ खड़ा हुआ है। हाईकमान अगर अशोक गहलोत को निर्देश देता है तो हो सकता है वे यहाँ से चुनाव लड़े। वे पहले भी 5 बार यहाँ से लोकसभा के सांसद रह चुके हैं, केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। देखना है कांग्रेस किसको टिकट देती है और भारतीय जनता पार्टी करीब करीब गजेंद्र सिंह शेखावत का नाम फाइनल कर देगी, ऐसा संकेत है। इसके साथ ही हमारा आज का ये बुलेटिन यही समाप्त होता है। आपको ये बुलेटिन कैसा लगता है? अगर आपको ये बुलेटिन पसंद है तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस चैनल को बढ़ावा दें। अब हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार, शुभ रात्रि, शब बखैर।